नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, डिफ्यूजन मॉडल्स। जी हाँ। हमारे पास एक लेख है, डिफ्यूजन मॉडल्स, शोर से रचनात्मकता। उससे कुछ खास बातें ली हैं हमने। हम्म। और देखिए, मकसद ये है कि हम समझें कि ये एआई मॉडल कैसे, मतलब बिल्कुल रैंडम शोर, जिसे हम कोलाहल कह सकते हैं, उससे कमाल की चीज़ें जैसे तस्वीरें, गाने या वीडियो कैसे बना लेते हैं। हाँ, ये सोचना ही अपने आप में बड़ा फैसिनेटिंग है ना? कि बिल्कुल बिखरी हुई चीज से, शोर से कुछ साफ, कुछ मतलब वाला कैसे बन जाता है। बिल्कुल। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। जरूर। तो जो बेसिक आइडिया है वो यही है कि मॉडल एकदम शोर से, मतलब पूरी तरह रैंडम डेटा से शुरू करता है हाँ। और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उस शोर को हटाता जाता है, हटाता जाता है। और आखिर में जाकर एक असली तस्वीर या आवाज जैसी कोई चीज उभर आती है। हाँ, पर ये सीखते कैसे हैं, मतलब ट्रेनिंग कैसे होती है इनकी। हाँ, वो हिस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या करते हैं कि पहले एक असली चीज लेते हैं, मान लीजिए एक फोटो। ठीक है। फिर उसमें जानबूझकर धीरे धीरे कई स्टेप्स में, कभी कभी तो 1000 स्टेप्स तक भी रैंडम नॉइज मिलाते जाते हैं। अच्छा, उसमें शोर डालते जाते हैं। हाँ, तब तक जब तक कि वो फोटो पूरी तरह से पहचान में ना आए, बस एक रैंडम पैटर्न सा दिखे, बिल्कुल शोर। ओ, तो पहले तस्वीर को बिगाड़ दिया एक तरह से। एग्जैक्टली उसे शोर में बदल दिया। और फिर मॉडल का काम है इस पूरी प्रोसेस को उलटना सीखना। उलटना मतलब? उसे ये सीखना होता है कि हर स्टेप पर कितना और कैसा शोर डाला गया था ताकि वो उसे हटा सके। वो हर कदम पर थोड़ा थोड़ा शोर हटाना सीखता है। अच्छा। और ये सिर्फ आप कहिए सफाई करना नहीं है। इस प्रोसेस में मॉडल असल में उस डेटा की जो अंदरूनी बनावट है ना, उसके रूल्स, उसके पैटर्न, वो सब सीख रहा होता है। समझ गया, मतलब वो ये सीख रहा है कि पिक्सल एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होने चाहिए या आवाज की लहरें कैसे बननी चाहिए। बिल्कुल सही। वो शोर के नीचे छुपी हुई असलियत को, उसके स्ट्रक्चर को पहचानना सीख जाता है। तो ये सिर्फ नॉइज हटाना नहीं हुआ, ये तो एक तरह से डेटा की ग्रामर, उसकी भाषा समझना हो गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वजह है कि जब मॉडल को कुछ बिल्कुल नया बनाना होता है, हाँ। तो वो शुरू करता है पूरी तरह से रैंडम शोर से, बस नॉइज। ओके। और फिर जो कुछ उसने ट्रेनिंग में सीखा है, डेटा के पैटर्न और रूल्स के बारे में, उसका इस्तेमाल करके वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उस शोर को कम करता जाता है। अच्छा। और क्योंकि उसने असली डेटा के पैटर्न सीखे हुए हैं, वो उस शोर में से एक लॉजिकल मतलब वाली चीज निकाल पाता है, जैसे कोई पहचाने जाने लायक तस्वीर या सुनने लायक संगीत। और कई सारे स्टेप्स, शायद सैकड़ों या हजारों स्टेप्स के बाद एक बिल्कुल नई और अक्सर काफी असली दिखने वाली चीज सामने आ जाती है। अरे वाह, ये सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूर्तिकार होता है ना। हाँ। वो पत्थर का एक बेडौल टुकड़ा लेता है और उसमें से फालतू हिस्सा हटाता जाता है, हटाता जाता है, और आखिर में एक मूर्ति बन जाती है। क्या बढ़िया एनालॉजी दी है। बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पत्थर की जगह शोर है और छेनी हथौड़ी की जगह वो सीखा हुआ रिवर्स प्रोसेस। हाँ, और इसी कमाल की टेक्निक से तो आजकल हम इतने सारे एआई मॉडल्स देख रहे हैं ना। बिल्कुल, बहुत पॉपुलर उदाहरण है, जैसे ओपन एआई का डॉली 2 और अब तो डॉली 3 भी आ गया है। हाँ, वो टेक्स्ट लिखते हैं और तस्वीर बन जाती है। कमाल है। जी। और गूगल का इमेजिन भी है, वो भी यही काम करता है, टेक्स्ट से इमेज बनाने में बहुत शक्तिशाली है। और एक वो ओपन सोर्स वाला भी तो है, स्टेबल डिफ्यूजन। हाँ, स्टेबल डिफ्यूजन। उसने इस टेक्नोलॉजी को बहुत सारे लोगों तक, डेवलपर्स तक पहुंचाया है। और आजकल तो वीडियो की भी बहुत बात हो रही है। ओपन एआई का सोरा, क्या वो भी इसी तरह काम करता है? हाँ, सोरा भी काफी हद तक डिफ्यूजन या उससे मिलती जुलती, जैसे ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजीज पर ही आधारित है। वो फ्रेम्स के बीच में कंसिस्टेंसी बनाए रखते हुए वीडियो बना सकता है। अच्छा। तो ये सारे मॉडल अलग अलग तरीके से ही सही, पर मूल आइडिया वही इस्तेमाल कर रहे हैं, शोर से कुछ सार्थक, कुछ सिग्नल निकालना। ये सोचना ही बड़ा अजीब है कि एक प्रोसेस जो असल में शोर को रिवर्स करने पर बना है, वो इतनी क्रिएटिव और नई चीजें बना सकता है। सही बात है, ये तो सीधे सीधे शोर में से ही कुछ नया कर देना हुआ। बिल्कुल, शोर से सृजन। तो अगर हमें इस पूरी बातचीत का सार निकालना हो तो हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन मॉडल्स शोर को एक मुनज़्ज़म तरीके से स्टेप बाय स्टेप हटाना सीखकर नया, असली जैसा लगने वाला डेटा बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये रैंडमनेस से, मतलब जहाँ कोई पैटर्न नहीं दिखता, वहां से स्ट्रक्चर बनाने का, संरचना बनाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बढ़िया,
सबसे क्रिएटिव रिजल्ट शायद खाली कैनवस से नहीं आता। बल्कि शोर को, कोलाहल को समझने और उसे संवारने, उसे आकार देने से आता है। ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछे ना। कि जब क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता इस तरह शोर को हटाने या उलटने के प्रोसेस से निकल रही है, तो क्या हम इसे वाकई में सच्ची क्रिएटिविटी कह सकते हैं? मतलब क्या मशीन सच में कुछ नया सोच रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर ये बस जो पैटर्न्स उसने सीखे हैं उनको बहुत ही सफाई से, बहुत कुशलता से दोहराने या मिलाने की काबिलियत है? देखिए, ये एक फिलोसॉफिकल सवाल भी बन जाता है, है ना, कि रचनात्मकता आखिर है क्या? क्या वो बिल्कुल शून्य से कुछ बनाना है या सीखे हुए ज्ञान को नए तरीके से जोड़ना है? ये मॉडल जो कर रहे हैं वो सीखे हुए पैटर्न्स का एक बेहद जटिल रिकॉम्बिनेशन है। क्या ये रचनात्मकता है? इस पर एआई की दुनिया में और फिलॉसफी में भी बहुत बहस चल रही है। शायद हमें रचनात्मकता की अपनी परिभाषा को ही इन नई मशीनी क्षमताओं के सामने रखकर दोबारा सोचना पड़े। सही कहा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या मशीनें रच रही हैं या बस नकल कर रही हैं, बहुत ही एडवांस तरीके से। जी, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प रहेगा। भविष्य में शायद इसका जवाब और साफ हो जाए।